कितने लोग नहीं करके लाए आंसर राइटिंग? आप नहीं करके लाए? और कोई? इसमें तो बहुत कम लिख रही हैं। आप अच्छा करके लाए। ये सिर्फ लड़कियों की ही आंसर राइटिंग है, लड़कों की कहाँ है आंसर राइटिंग? तो इनका हिसाब किताब देख लेना, ठीक है? हिसाब किताब बराबर रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IDBI बैंक का उद्विकास। IDBI बैंक का उद्विकास। IDBI बैंक मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी कहते हैं। औद्योगिक विकास बैंक। IDBI बैंक का उद्विकास पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे विकास वित्तीय संस्था क्या होती है, उसको समझ लेंगे और धीरे धीरे पूरे पैटर्न के साथ देखेंगे कि आखिर IDBI का कैसे उद्विकास हुआ। विकास वित्तीय संस्था डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। DFI विकास वित्तीय संस्था या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI। तो IDBI को समझने के लिए सबसे पहले हमें DFI को समझना है कि आखिर ये DFI है क्या। पहले इसको समझ लेंगे। तो DFI के बारे में आप लिखेंगे औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाओं को उनकी उत्पादन
क्षमता के प्रसार, प्रौद्योगिकी के उन्नयन एवं संगठनात्मक सुधारों के लिए, लिखना नहीं है अभी, ये तो बेटा समझ लो, सुधारों के लिए, कार्य के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा एवं सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनके उत्पादन की क्षमता का प्रसार करना, जो तकनीकी है प्रौद्योगिकी उन्नयन या जो उसका स्ट्रक्चर है संगठन ऑर्गेनाइज, उसमें सुधार के कार्य जो हो सकते हैं उनको करना, और एक लॉन्ग टर्म वित्तीय फैसिलिटी मतलब दीर्घकालिक फाइनेंस सुविधा एवं एडवाइजरी सर्विसेज सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्था को हम विकास वित्तीय संस्था कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि नाम से आप अंदाजा लगा रहे हो कि ऐसे विकास वित्तीय संस्था मतलब वित्तीय संस्थाओं के विकास की निगरानी करने वाली या विकास की ओर प्रोत्साहित करने वाली संस्था, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो विकास वित्तीय संस्था में हम लिखेंगे औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाओं को, पहले सिनॉप्सिस में बना लेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाओं को औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाओं को उनकी उत्पादन क्षमता के प्रसार, उनकी उत्पादन क्षमता के प्रसार, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं संगठनात्मक सुधारों के कार्य के लिए सुधारों के कार्यों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा तथा सलाहकारी सेवा उपलब्ध, दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा तथा सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्था को औद्योगिक क्षेत्र की विकास वित्तीय संस्था कहते हैं। सेवा उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक क्षेत्र की संस्था को क्या बोलते हैं हम? विकास वित्तीय संस्था। तो आपसे अगर क्वेश्चन कर ले कि विकास वित्तीय संस्था कौन से क्षेत्र की संस्थाओं में आती है, तो औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाओं की
क्या करने के? उत्पादन क्षमता के प्रसार, उत्पादन क्षमता के प्रसार, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन और संगठनात्मक सुधार के कार्यों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा तथा सलाहकारी सेवा उपलब्ध, दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा तथा सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक क्षेत्र की संस्था क्या कहलाती है? विकास वित्तीय संस्था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तकनीकी को बढ़ावा देना, ये बन गया सिनॉप्सिस इतना। ठीक है, अब संसद ने 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम पारित किया, तो यही लिख लेंगे संसद द्वारा 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 पारित किया। और डीएफआई के रूप में अभी जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, मतलब आईडीबीआई जो है, आईडीबीआई एक्ट के थ्रू जो है, ये आईडीबीआई डीएफआई क्या था अभी बताया था ना, विकास वित्तीय संस्था। ठीक है, तो संसद द्वारा 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा ये आईडीबीआई डीएफआई के रूप में सामने आया। डीएफआई मतलब विकास वित्तीय संस्था के रूप में सामने आया। तो क्या अभी ये बैंक का कार्य करेगा? अभी तो बैंक का कार्य नहीं करेगा। अभी बताया था इसके कार्य क्या थे, औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाओं को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार के प्रसार, तकनीकी उन्नयन और संगठनात्मक सुधारों के कार्य के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा एवं सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना, ये तो थे। तो अभी क्या है, ये आईडीबीआई डीएफआई के रूप में सामने आया। ठीक है, तो अभी क्या है, ये आईडीबीआई डीएफआई के रूप में सामने आया।
इतना हो गया। अब 1993 में आईडीबीआई ने 1993 में आईडीबीआई जो कि किसका काम देख रही थी, डीएफआई की तरह काम कर रही थी, तो इस आईडीबीआई ने आरबीआई से वाणिज्य बैंक स्थापित करने का लाइसेंस ले लिया। इस आईडीबीआई ने आरबीआई से वाणिज्य बैंक स्थापित करने का लाइसेंस ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, अब ये आईडीबीआई क्या करेगा, बैंक का भी कार्य देखेगा। इसका मतलब क्या है, आईडीबीआई बैंक का भी कार्य देखेगा। तो आप लिख लेंगे कि 1993 में आईडीबीआई ने आरबीआई से वाणिज्य बैंक स्थापित करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अभी तक ये आईडीबीआई डीएफआई के रूप में कार्य कर रही थी, अब क्या है, एक बैंक के रूप में भी कार्य करेगी। अब क्या है, एक बैंक के रूप में भी कार्य करेगी। और इस तरह से आप देखोगे जब लाइसेंस प्राप्त हो गया, वाणिज्य बैंकों का लाइसेंस प्राप्त कर लिया, तो 1994 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई। आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई। मतलब स्थापना 1994 में। हाँ, बैंक की स्थापना, आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई। आईडीबीआई पहले क्या थी, एक वित्तीय संस्था, विकास वित्तीय संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, पहले एक संस्था थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस संस्था ने आईडीबीआई जो कि डीएफआई के रूप में कार्य कर रही थी, इस संस्था ने अपने आधे से ज़्यादा शेयर किसको दे दिए, आईडीबीआई बैंक को। आगे चल के ये होगा कि जो आईडीबीआई जो डीएफआई के रूप में कार्य कर रही थी, इसने अपने आधे से ज़्यादा शेयर दे दिए आईडीबीआई बैंक को। ये अंतर समझ रहे हैं नहीं, आईडीबीआई का अंतर और आईडीबीआई बैंक का अंतर समझ रहे हैं कि नहीं, कि दोनों घल मिल कर रह रहे हो। दोबारा देख लो, इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया है, दोनों सामने रहेंगे तो आपके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। संसद द्वारा 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम लाया गया, आईडीबीआई एक्ट लाया गया, जिसके तहत आईडीबीआई को डीएफआई के रूप में काम करने का मौका मिला। तो इसका मतलब क्या है, आईडीबीआई क्या देख रही है, डीएफआई मतलब विकास वित्तीय संस्था का कार्य देख रही है। तो बैंक का कार्य तो नहीं कर रही थी। बैंक का कार्य इसने कब शुरू किया, 1993 में, जब आईडीबीआई ने आरबीआई से वाणिज्य बैंक स्थापित करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। मतलब जो वित्तीय संस्था थी, ये विकास वित्तीय संस्था थी, जो विकास वित्तीय संस्था के कार्य देख रही थी, इसने अब क्या किया, आरबीआई से वाणिज्य बैंक का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। तो अब आईडीबीआई क्या हो गया, विकास वित्तीय संस्था ही नहीं, बैंक हो गया, ठीक है। तो एक क्या है, आईडीबीआई जो कि विकास वित्तीय संस्था है, दूसरा बैंक, वाणिज्य बैंक, ठीक है। अब क्या होता है, आईडीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के आधे से अधिक शेयर जो है निजी निवेशकों को दे दिए, निजी निवेशकों को दे दिए, और इसलिए आरबीआई ने इसे नई पीढ़ी के निजी बैंक की श्रेणी में रखा। मतलब जो विकास वित्तीय संस्था के आधे से ज़्यादा शेयर इस बैंक को मिल गए, ठीक है, आधे से अधिक शेयर मिल गए, इसलिए आरबीआई ने इसको निजी बैंकों की श्रेणी में या वर्ग में रखा, ठीक है। इतना लिख लेंगे पहले। पहला बिंदु,
स्नॉप्सिस इसलिए बना दिया क्योंकि परिभाषा में आप ना तो फिर पढ़ोगे ना पढ़ने का मन करेगा, तो शब्दों को ब्रेक कर करके लिखना ज़रूरी है। लिख लीजिए पहला बिंदु, औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाओं को उनकी उत्पादन क्षमता के प्रसार, औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाओं को उनकी उत्पादन क्षमता के प्रसार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन एवं संगठनात्मक सुधार के कार्यों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा एवं सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्था को औद्योगिक क्षेत्र की विकास वित्तीय संस्था कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की विकास वित्तीय संस्था कहते हैं। विकास वित्तीय संस्था को आप ब्रैकेट में DFI भी लिख लीजिए। अगला बिंदु, संसद ने 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम पारित किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम पारित किया और DFI के रूप में, DFI मतलब विकास वित्तीय संस्था, अब दोनों में लिखेंगे, हिंदी में लिख लीजिए ब्रैकेट में, और DFI विकास वित्तीय संस्था के रूप में पारित किया और DFI विकास वित्तीय संस्था के रूप में 1964 में ही IDBI सामने आया। IDBI सामने आया। अगला बिंदु लिख लेंगे, अब उधर आ जाइए। 1993 में IDBI ने RBI से वाणिज्य बैंक स्थापित करने का लाइसेंस हासिल किया और 1994 में IDBI बैंक की स्थापना की और 1994 में IDBI बैंक की स्थापना की। अगला बिंदु लिख लेंगे इसमें, IDBI ने
IDBI बैंक के आधे से अधिक शेयर निजी निवेशकों को बेच दिए, इसलिए आरबीआई ने इसे नई पीढ़ी के निजी बैंक के वर्ग में रखा, अब अगला इसका सफ़र देख लेंगे आगे क्या हुआ। तो 2003 में एक समिति बनाई गई, सदाशिवम समिति। इस सदाशिवम समिति ने जो सिफारिशें दी उनके आधार पर IDBI बैंक में विलय कर लिया गया। सदाशिवम समिति जो कि 2003 में बनाई गई, में इस सदाशिवम समिति की सिफारिशों को मानते हुए औद्योगिक क्षेत्र के लिए कार्यरत विकास वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन के उद्देश्य से IDBI का बैंक में विलय कर लिया गया। कुछ बात आ रही समझ में? हवा हो गई सारी। दोनों में अंतर तो है कि नहीं? हाँ, और ये किसके तहत हुआ? ये हुआ IDBI अधिनियम में संशोधन करके। ये कैसे हुआ? ये हुआ IDBI एक्ट में संशोधन करके। ये कब किया संशोधन? 2004 में। ठीक है, 2004 में। 2003 में सदाशिवम समिति का गठन हुआ। इस समिति के आधार पर सिफारिशों को मानते हुए 2004 में IDBI एक्ट में संशोधन करके IDBI का IDBI बैंक में विलय कर लिया गया। इसका आधार क्या था? उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए कार्यरत जो भी विकास वित्तीय संस्थाएं हैं उनके पुनर्गठन का उद्देश्य। तो इसमें लिख लेंगे तो अब क्या हुआ? ये IDBI और IDBI अलग अलग रह गए या एक हो गए? एक हो गए। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मर्ज हो गया। ठीक है, मतलब विलय हो गया ना। तो पहले इसमें लिख लेंगे औद्योगिक क्षेत्र के लिए कार्यरत विकास वित्तीय संस्थाओं के औद्योगिक क्षेत्र के लिए कार्यरत विकास वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन के उद्देश्य से वर्ष 2003 में
वर्ष 2003 में सदाशिवम समिति ने वर्ष 2003 में सदाशिवम समिति ने अपनी सिफारिशें दी, अपनी सिफारिशें दी। इन सिफारिशों के आधार पर संसद ने इन सिफारिशों के आधार पर संसद ने 2004 में IDBI अधिनियम में संशोधन किया। IDBI अधिनियम में संशोधन किया। जिसके आधार पर IDBI का किसमें विलय हो गया? IDBI बैंक में विलय कर दिया गया। IDBI बैंक में विलय कर दिया गया। और जब इस तरह के विलय होते हैं, मतलब इसमें बाप कौन है? IDBI, ठीक है, इसी से तो निकला था ना IDBI बैंक। तो जब इस तरह के विलय होते हैं, मतलब पैतृक का विलय उसकी अनुषंगी संस्थाओं में हो गया। बताया था ना अनुषंगी क्या होता है, होल्डिंग बॉडी क्या होती है, याद है कि नहीं? जब आप बरसों साल पहले जंगलों में घुमा करते थे, हाँ, रिवीजन कर लिया करो बेटा। तो पैतृक संस्था का उसकी अनुषंगी संस्था में विलय हो रहा है, ठीक है। जब किसी पैतृक संस्था का उसकी अनुषंगी संस्था में विलय हो जाए तो उसको बोलेंगे प्रतिलोम विलय। उसको क्या बोला जाता है? प्रतिलोम विलय। इसी में देख लेंगे आगे। प्रतिलोम विलय या रिवर्स मर्ज कह लीजिए इसको। रिवर्स मर्जर। हैं? समिति से कौन मानता है? हैं? ये समिति से संसद की संस्था? हाँ बिल्कुल। अधिनियम बनाना बिगाड़ना ये सब संसद के काम है। समितियाँ बनाना बिगाड़ना ये सब संसद ही देखती है, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे हाँ प्रतिलोम विलय। हाँ इसी में लिख लो ना, हेडिंग क्या लिख लो, ऐसे ही इसी में लिख लो इस प्रक्रिया को। मतलब ये क्या है? पैतृक है और ये इसकी अनुषंगी है, ठीक है। ये पैतृक संस्था है और ये इसकी अनुषंगी संस्था। तो जब पैतृक संस्था का अनुषंगी संस्था में विलय हो जाए तो ऐसे विलय को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम विलय। ऐसे विलय को बोलेंगे प्रतिलोम विलय। तो लिख लो इसमें, चूंकि पैतृक कंपनी का या संस्था का, चूंकि पैतृक कंपनी का उसी की अनुषंगी कंपनी में विलय किया गया, उसी की अनुषंगी कंपनी में विलय किया गया,
इसलिए ऐसे विलय को प्रतिलोम विलय, इसलिए ऐसे विलय को प्रतिलोम विलय कहा गया।